प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। क्यों मैं मजबूर हुआ शरबत के इस बोतल को मंगाने के लिए? कई साल बाद मैं भी आज पी रहा हूं। मीठा कम पीता हूं, मीठा कम खाता हूं इसलिए। लेकिन चूंकि मैंने कहा दशकों पुराना हमारा इस शरबत से, हमारी पीढ़ियों से इसका रिश्ता रहा है, इसलिए मुझे लगा बाबा के इस नफरती दावे के जवाब में यह वीडियो बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये ड्रिंक पहचान सकते हो आप कौन सी है? इसकी एक सर्विंग 35 ग्राम यानी कि 2 टेबल स्पून के अंदर इसमें 9 टीस्पून एडिड शुगर है, यानी कि 36 ग्राम एडिड शुगर। शौक लगा ना? इसलिए कंपनी ने लिखा है नो नीड टू ऐड शुगर, क्योंकि चीनी तो इन्होंने भर भर के डाली हुई है। कंपनी ने इसके सुंदर रंग के लिए इसमें 2 आर्टिफिशियल कलर मिलाए हैं। कम मात्रा में इन्हें सेफ घोषित किया गया है, लेकिन ज्यादा लेने से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और एंजाइटी इश्यूज देखे गए हैं। ये है रूबजा दोस्तों, कंपनी की शानदार मार्केटिंग देखिए। सामने हर्ब्स, गुलाब, फ्रूट और वेजिटेबल चिपका दिए ताकि ये हेल्दी लगे, लेकिन इन सबको मिलाकर भी इनकी मात्रा सिर्फ 12% है। इतनी कम की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में कोई विटामिन एंड मिनरल्स दिखाए ही नहीं, फिर भी लोग इसके इतने प्यार में हैं कि रूबजा तो पीते ही है, साथ में मोहब्बत शरबत भी बनाकर पी रहे हैं। मैं तो ये पीना कब का छोड़ चुका हूँ, आप पीते हो या नहीं कमेंट्स में जरूर बताइए। A few moments later. हुए थे। इमरान मसूद ने कहा कि जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे वो 1 घंटे में इलाज कर देंगे। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। क्या बोले, मैं समझा नहीं। पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में जबरदस्त तनाव है। मुर्शिदाबाद में कल हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। More news coming in Bengal. Rioters attacked BSF. सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों में हिंसा हुई है। वक्त कानून के खिलाफ पत्थरबाजी, अर्धसैनिक तलवारें लहराई गई। भीड़ ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद में किस तरीके से रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर हमला किया। इस लाइन से जितने भी हिंदू परिवार के घर है, इसी तरह से जो है उस पर हमला किया गया। और फिलहाल उनका कहना है कि जब ये कुछ हो रहा था इतने घंटों तक पुलिस यहाँ पर नहीं थी। 90 हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है। से देख के लग रहा है कि ऐसा हिंदू परिवार है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि टारगेट किया गया होता। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए हम लोग। ये सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो BSF कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। इस सब हमारे मुस्लिम लोग दुकान भी चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। अब प्रशासन कोई मदद नहीं किया। 4 घंटा का ऊपर उपद्रव चलाता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं। हम लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं, थाना में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है।
बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2% का एक राज्यसभा सांसद है, ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है, कोई उपद्रव नहीं कर रहे। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि रोज ये ऐलान हो रहे हैं, पहले भी लोगों ने ऐलान किया था, प्रशासन को जानकारी दी, अब नए ऐलान हो रहे हैं। प्रशासन से कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था करें और प्रशासन की अगर कहीं मजबूरी है तो हमें छूट दे दें, हम अपने आप निपट लेंगे। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे और उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरे देश का क्षत्रिय है। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है, घुन दीमक बन के जीता है। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्नात तक को महिमा मंडन करते हैं। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था।